एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स प्रथम वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का आपका कल पेपर होने जा रहा है। और सभी छात्रों को, जैसा कि आप सभी छात्र विद्यार्थी जानते हैं कि मेरे द्वारा चैनल पर और भी वीडियो बनाए गए हैं, डाले गए हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन वो सारे जो वीडियो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के डाले हैं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 नंबर वाले, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 वाले, तो उन सभी के लिए मैं एक अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिल्कुल आप सभी बच्चों को इन 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़कर जाना है। और ये सेकंड पार्ट है जो कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहेंगे। सभी छात्र इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ें और पढ़कर एग्ज़ाम देने जाएँ, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। सभी प्यारे भैया बहनों से इतनी रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप यहां पर 4th, 5th और 10th तक के क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 नंबर वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2-2 नंबर वाले हैं और जिसके बाद में 10वां क्वेश्चन 3 नंबर वाला होगा। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा आंसर आ चुका है। जैसे कि प्रश्न था हमारा, What are the 4 main aspect of study of language? देखिएगा एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो द 4 मेन, तो आपको 4 पॉइंट बताना है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा वो चारों पॉइंट लिखना है। एक होता है फोनोलॉजी, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है सिंटैक्स और एक कौन सा होता है यहाँ पर सेमनेटिक्स। तो ये क्या होते हैं? ये 4 पॉइंट होते हैं, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सेमनेटिक्स। तो ये आपको ये चारों पॉइंट लिख कर आना है ना। तो ये 4 पॉइंट के ही नाम बताकर आना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। जितना पूछा है उतना आंसर हमें देना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेथड वीएस अप्रोच, यानी कि मेथड और अप्रोच ये दोनों चीज़ें क्या है। तो इन दोनों चीज़ों में देखना है। अप्रोच में लिखना है ए सेट ऑफ ए कोरिलेटिव assumption dealing with the nature of language teaching and learning. It is theoretical the what. तो ये तो क्या होता है? अप्रोच होता है। मेथड में क्या लिखना है? एन ओवरऑल प्लान ऑफ द orderly presentation of a language material based upon a selected approach. It is a pedagogical द और हाउ। तो ये आपको यहाँ पर ये दोनों का लिख कर आना है ना। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। पेडागोजिक एनालिसिस क्या है देखिएगा। तो पेडागोजिक एनालिसिस में आपको लिख कर आना रहेगा कि पेडागोजिक एनालिसिस इज़ द सिस्टमेटिक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ ए सब्जेक्ट और टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचिंग. It involves breaking down the content into small components, selecting appropriate objective, and choosing teaching strengths to make the material easy understandable for a students. तो इतना आपको यहाँ पर पेडागोजिक में लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये आपका अगला क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM की फुल फॉर्म है ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। तो इसमें आपको लिखना रहेगा TLM refers to any collection of tools or a resource used by a teacher in facilitating learning and makes it more effective than can be. तो इतना लिखना है। इसके बाद लिखना है विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल। तो ये आपको करेक्ट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 8वां क्वेश्चन का आंसर आ चुका है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो इसमें क्या लिखना है? इन ए लेसन प्लान द स्टेटमेंट ऑफ एम इज़ द फॉर्मल डिक्लेरेशन मेड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न डूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड. इट इज़ यूजुअली डिलीवर्ड राइट आफ्टर द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टू फोकस द स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन द न्यू टॉपिक. तो ये लिखना रहेगा। ये भी 2 का आएगा। और ये दूसरा 9वां क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्वेश्चन के कितने टाइप होते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और एक होता है डेवलपिंग क्वेश्चन, और एक होता है रेक्टिफिकेटरी है ना क्वेश्चंस, और इवेल्युएटिव
क्वेश्चन है ना, इवेल्यूएटिव क्वेश्चन। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप ये 10वां क्वेश्चन 3 नंबर में देख रहे हैं। तो एम्स ऑफ ए बिलिंगुअल मेथड क्या है, तो इतना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ तक लिख कर आना है। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इनके। देखिएगा, क्वेश्चन और आंसर आ चुके हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और बिलिंगुअल मेथड। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 11वां क्वेश्चन है जिसमें आपको लैंग्वेज और AQ क्वेश्चंस VS लैंग्वेज लर्निंग में अंतर पूछा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, है ना, ये पूरा लिख कर आना है। ये अथवा का क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलें जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल आपकी परीक्षा में प्रश्न और आंसर आने वाले हैं। ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं और इम्पोर्टेंट के तौर पर ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको इन्हें पढ़ना है, अच्छे से प्रयास करना है। छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं तो, और बिल्कुल आपके लिए। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।